बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 21 है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो आज हम इसको देखते हैं। देखो इस पर हम डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो हमारा जो ओल्ड लेक्चर है उसमें आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे और ओल्ड लेक्चर में आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो देखो उसका बेसिक इंट्रो, जैसे ये चैप्टर हमारा, इसका बेसिक इंट्रो भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे क्योंकि जो हमारी न्यू बुक है इसमें सिर्फ एमसीक्यू पार्ट ही एक्स्ट्रा है, वरना ये जो सभी क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे ओल्ड लेक्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट पर जाओगे, आप हमारी किसी भी प्लेलिस्ट पर जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको हमारे ओल्ड लेक्चर जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, और नीचे की तरफ उसी को स्क्रॉल करोगे आप तो नीचे की तरफ हमने एमसीक्यू वाले जो पार्ट है सभी उसी में अटैच कर दिए हैं। और एमसीक्यू सीरीज हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर की है उसकी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स पर एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। और जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं या फिर किसी का भी न्यू लेक्चर अगर हमने डिटेल लेक्चर डाला है, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी पर हमने लॉन्ग लेक्चर डाला है, उसके डिटेल सॉल्यूशन डाले हैं, तो वो उनका भी लिंक आपको जो ओल्ड प्ले लिस्ट है उसी को ही अगर आप स्क्रॉल करोगे उस पर क्लिक करते ही आपको ऊपर की तरफ ओल्ड हमारे सभी लेक्चर, और उसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ आपको सभी न्यू लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपका देखो मंडे कल एग्जाम है अगर, तो आप कोई भी चैप्टर देख सकते हो। हमने सभी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सेरिना कॉन्साइज बुक से, और जो हमारी एवरग्रीन वाली बुक चल रही है उस पर भी हमने मोस्टली चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। उनका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनके प्लेलिस्ट का लिंक। तो आप उन चैप्टर्स को अगर देखना चाहते हो तो आप एवरग्रीन वाले चैप्टर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 21 में एमसीक्यू सीरीज। तो देखो एमसीक्यू किस टाइप से करने हैं इसके, अब देखते हैं इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको किस टाइप से करना है सोल्व। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ए, इसमें बोल रहा है कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा, ये है। अब इसको बताना कि भी इनमें से किसके इक्वल होगा। अगर हम इसको यहाँ से देखें, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। कैसे कि भी एक तो आप एंगल करके लेट कर लो कि भी आप थीटा को कोई भी एंगल लेट कर लो, जैसे आप 30 डिग्री लेट कर लो। 30 डिग्री मीन्स 30 पुट करने पर यहाँ पर थीटा के थीटा की वैल्यू 30 पुट करने पर यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 पुट करने पर जो भी आंसर आ रहा है वही जिसको सेटिस्फाई करने पर आंसर आए ना वही इसका आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। एक मेथड है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे देखो कि भाई एक तो मेथड हम ये बता रहे हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि भाई साइन की प्लेस पर हमने क्या कर लिया 30 लेट कर लिया, थीटा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेट किया। तो साइन 30 1/2 होते हैं, 1/2 का स्क्वायर, माइनस कोस 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर भी नहीं है पावर 4 है, स्क्वायर भी नहीं है पावर क्या है 4 है। पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 4 16 होगा, और यहाँ पर √3 की पावर 4, तो √3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आएगा 9। समझ रहे हो आप क्यों? √3 का मीन्स क्या, पावर 1/2 और इसकी भी पावर 4 है, अगर 2 कैंसिल हो जाएगा 3 9, यहाँ पर ये जाएगा 16। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 16 आ रहा है, 1 माइनस 9 आंसर आएगा -8/16, यहाँ पे कह सकते हो -1/2। अब 30 पुट कर आप देखो किसका आंसर -1/2 आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। इसे 30 पुट करो, 30 पुट करोगे 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, 1/4 -1 1/2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही इसको चेक करो, √3/2 आता है 30 पर, तो यहाँ पर जाएगा 3/4, इसको प्लस करोगे 1/2, माइनस का 1/2 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर पुट करो आप, यहाँ पर अगर आप पुट करते हो 2 साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो -1, यहाँ पर करोगे 2 और यहाँ पर 1/4 -1, यहाँ पर कैंसिल कर दोगे 1/2 -1, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 और 1 -2 आ जाएगा -1/2, तो ये इसका आंसर है। लेकिन देखो इस वाले मेथड में आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अगर आप यहाँ पर 45 लेते हो तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर 45 लेते हैं, देखो 45 में इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वैसे देखो आ जाएगा 45 से। 45 पे 1/√2 होता है, 1/√2 टू दी पावर 4 और -1/√2 टू दी पावर 4, सेम वैल्यू, आंसर आ रहा है 0। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हो 1/√2 और इसकी पावर करते हो 2 और -1, तो देखो यहाँ से भी आ रहा है हमारा 0, -1 बचेगा, 1 -1 यहाँ से भी 0 आ रहा है। क्या इसमें भी 0 आ रहा है क्या? 1/√2 नहीं आ रहा, तो फिर भी 45 पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि भी एक थीटा की वैल्यू दो सेम वैल्यू दे देती है, तो उस केस में फिर एंगल चेंज करना होता है, वरना मोस्टली क्वेश्चन इस वाले केस से हो जाएंगे कि आप थीटा की कोई भी एक वैल्यू लेट करके देख लो और उससे चेक कर लो। थीटा की वैल्यू यहाँ हमने पुट की 30, तो भी इसका आंसर आ रहा है -1/2, और थीटा की वैल्यू इनमें सभी में पुट कर रहे हैं तो कहीं पर भी -1/2 नहीं आ रहा, सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा, तो इसका थर्ड वाला ही ऑप्शन है। या तो हम इसका ऐसे कर सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन हो गया इसका,
या फिर देखो इसमें अगर पावर 4 है और बीच में माइनस, यहाँ पर अगर पावर होती है और यहाँ पे बीच में माइनस होता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। पावर 4 है तो इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं ए प्लस बी यानी यहाँ पर ये ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर हम इसे साइन में चेंज करें तो किस फॉर्म में आएगा, कोस में चेंज करें तो किस फॉर्म में आएगा। अगर हम इसे साइन में चेंज करें तो इस कोस को साइन में चेंज कर लो, और आपको पता है कोस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी जो बेसिक इंट्रो है ना ये हमने अपने लॉन्ग लेक्चर में दिया है, तो आप लॉन्ग लेक्चर देख सकते हो, या फिर इंट्रो पार्ट भी है इसका जिसमें सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट बताया। तो अगर आप कमेंट करोगे तो उसको शेयर कर देंगे हम, आप उस लेक्चर को देख सकते हो जिसमें हमने सिर्फ इनका इंट्रो दिया है। तो इंट्रो पार्ट देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंट्रो होता है। तो ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये थर्ड ऑप्शन इसलिए है इसका। ओके, इसको हमने अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका बी पार्ट। तो ए में तो थर्ड हो गया, बी में देखते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी आप थीटा की वैल्यू लेट करके कर सकते हो, और यहाँ पर 45 लेट करो। देखो जैसे हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। आपको पता है थीटा की वैल्यू 45 पर ये क्या होता है 1 होता है। तो अगर टेन थीटा 1 लेंगे हम, मतलब 45 लेंगे, तो टेन 45 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। समझ रहे हो, ये तो हो जाएगा हमारा 4। अब इसमें से कौन 4 आंसर देगा ये और चेक कर लो 45 का। जैसे अगर हम यहाँ पर 45 रखते हैं तो 45 पर होता है √2, कोसेक 45 होता है √2। अब ये चार्ट वाली जो वैल्यू ये हमने बताई है कि कैसे आप इनको याद रख सकते हो, याद रखने का ट्रिक, और इसके टेबल को मतलब इसके चार्ट को ड्रॉ करने का, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ड्रॉ करने का हमने मेथड आपको बताया। सिंपलेस्ट वे में एकदम आपको बताया कि भी जिससे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और आप इसको अपने आप से खुद से बना सके और वैल्यू भी याद कर सकें। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, तो आप उसमें बना सकते हो कि भी कैसे चार्ट की वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कि हमें साइन की वैल्यू बताया, साइन 45 1/√2 होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल होगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 2 4 4 आ रहा है, इस वाले केस में 4 आ रहा है। अब देखना इसमें यहाँ पर सेक थीटा, अब सेक 45 भी √2 होता है, √2 का स्क्वायर यहाँ पर भी कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर भी आ रहा है 4। अगर यहाँ पर देखें हम इसमें 4 √2 का 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, देखो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। हम यही बात कर रहे थे कि कभी कभी थीटा की वैल्यू पर दो वैल्यूज मैच कर रही होंगी। 45 आप यहाँ पर रखो, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, तो फिर इन दोनों में से क्या आंसर होगा। अब इसको कैसे चेक करें हम, तो या तो ये मेथड है कि भी आप कोई दूसरी वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पर tan 60 ले लो, tan 60 1 प्लस √3 होगा उसका होल स्क्वायर कर लो, 1 माइनस √3 होगा उसका होल स्क्वायर कर लो, फिर चेक कर सकते हो आप। या फिर इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वैसे इसका tan है तो sec वाला आंसर होगा, कैसे देखो। या तो आप क्या करो कि जैसे हमने थीटा के प्लेस पे 45 लिया, आप दूसरी वैल्यू ले लो, जैसे अगर हम 60 ले लेते हैं, 60 क्यों लिया हमने क्योंकि वो √3 होगी, √3 को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 1/√3 ले तो फिर इसमें एलसीएम लेते हैं, प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2ab करेंगे तो 2√3, समझ रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2ab करेंगे तो 2√3, 2√3 कैंसिल, ये 1 प्लस 3 4 और 4 कितना हो रहा है 8 आ रहा है। अब कहाँ 8 आ रहा है 60 वैल्यू रखने पर, वो चेक कर लो। देखो अगर 60 रखोगे, अब आपको कोसेक की वैल्यू याद नहीं है तो आप साइन 60 की वैल्यू याद करो, साइन 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। तो अगर हम 2 कोसेक स्क्वायर थीटा को चेक करें, क्योंकि हमें पता चल गया है कि आंसर इन दोनों में से कोई एक है, कंफर्म करने के लिए हम गेन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 कोसेक 60 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, यहाँ पर आ रहा है 8/3, लेकिन 8 आना चाहिए। अब हम करेंगे क्या 2 सेक, सेक के लिए देखेंगे सेक की वैल्यू 60 क्या होती है, सेक 60 होता है 1/2 कोस 60 होता है, लेकिन कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 2 8, इसलिए ये आंसर है इसका। बात आ रही है समझ में, इसलिए आंसर क्या है इसका ये है। तो कभी कभी वैल्यू को रखने पर दो आंसर्स मैच कर जाते हैं, तो फिर इसको चेक करने के लिए थीटा की कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, अगर ये वाला मेथड आप कर रहे हो, ठीक है।
इस वाले मेथड से। वरना तो भाई आप क्या करते हैं, इसमें होल स्क्वायर यूज करते हैं, टेन है सेक की फॉर्म में आ जाता है। समझ रहे हो आप कि भाई अगर हम इसको करें, लेकिन ये जो थीटा वाला है ना एमसीक्यू पार्ट करने के लिए, ये सबसे मतलब इजी मेथड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई आइडेंटिटी वगैरह यूज नहीं करनी, थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, मतलब वैल्यू रख के आपको सॉल्यूशन करना है सिंपल। जैसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते तो 2 tan थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा 2 tan थीटा माइनस प्लस कैंसिल, 1 और 1 2, और tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ही रहने दें तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर है सेकंड पार्ट। ओके, तो बी में क्या होगा इसका सेकंड पार्ट, ये है इसमें सिंपल। नेक्स्ट देखो आप कोट टू द पावर 4 और कोट टू द पावर स्क्वायर थीटा, इसमें भी आप कोई एंगल ले सकते हो, या फिर देखो इसमें कंडीशन बन रही है तो आप इसमें कॉमन ले लो। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लोगे ना इसके, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे, आप समझ जाओगे कि कैसे करने हैं। वरना तो थीटा वाला मेथड हमने सीखा ही है। देखो अगर हम इसमें से कॉमन लें कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बचेगा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा +1, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, है कोई ऐसा आंसर? है कोई? है तो, पर इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें 2 आ रहा है तो क्या ये वाला होगा इसका आंसर? नहीं। ये tan हो सकता है क्या? tan हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसे tan में चेंज करेंगे, कोट को tan में कर लेंगे, कोसेक तो कोट में चेंज होगा, फिर कोसेक को ये जो कोट है फिर इसको tan में करेंगे अगर हम, तो इसको अगर हम tan में करेंगे tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस tan, नहीं रेसिप्रोकल होते हैं ना, एक तो tan और कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और tan में होता है रिलेशन। तो फिर इसमें से अगर हम चेक करें तो फिर इसमें से आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? कोसेक में चेंज कर लो ना, फिर कोसेक वाली वैल्यू कोट को कोसेक में चेंज किया जा सकता है। कैसे भाई? ये तो कोसेक हो गया, अब इसको कोसेक में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इस कोट स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं, और बाहर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर होगा फिर इसका, ये होगा इसका फोर्थ वाला आंसर। ओके, फोर्थ वाला आंसर होगा सिंपल, ऐसे कर सकते हो। वरना देखो अगर ऐसे नहीं हो रहा तो भी एंगल ऐड करो, फिर हम क्या करेंगे, फिर एंगल से सोचेंगे इसे हम कि कोई भी एक एंगल ले लो। जैसे इसमें भी अगर आप 45 लोगे, 10 कोट 45 भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो 1 और 1 2 आ रहा है। अब किस में 2 आ रहा है? 45 रखने पर ये देख लो कि अगर आप यहाँ पर 45 रखते हो, कोट 45 तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर 45 रखते हो तो ये होगा हमारा √2, और √2 का स्क्वायर 2 2 2 होगा 4, नहीं है। ऐसे इसमें रखोगे आप तो यहाँ पर भी आ रहा है, देखो इसमें भी कितना आ रहा है हमारा, अगर हम 45 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो फिर ये भी आंसर होगा इसका। तो देखो इसमें आ रहा है हमारा मैच करेगा, और फिर इसमें करेगा मैच, क्योंकि कोसेक टू दी पावर 4 थीटा यहाँ पर कितना आएगा √2 दी पावर 4, और √2 दी पावर 4 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 - 2 2 आ रहा है, तो ये सेकंड वाला भी आ रहा है, फोर्थ वाला भी आ रहा है, तो फिर हम थीटा की वैल्यू क्या लेकर 45 में लेकर वैल्यू लेते हैं, या तो 30 ले लो या फिर ले लो आप 16। देखो अगर आप 30 लोगे, 4 टू दी पावर 4 या 30, तो यहाँ पर 4 टू दी पावर 2 और यहाँ पर 30। कोट 30 क्या होता है? कोट 30 होता है √3 टू दी पावर 4, और यहाँ पर √3 टू दी पावर 2, √3 टू दी पावर 4 आएगा 9, और यहाँ पर आएगा होगा 3 3 प्लस ये आ रहा है 12। ओके, अब 12 किस में आ रहा है ये चेक कर लो, देखो इसमें तो 12 आएगा ही, क्योंकि अगर आप 30 लोगे, 30 पर वैल्यू होगी इसकी 2, 2 की पावर 4 करेंगे 16, और 2 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, 16 - 4 12 आ रहा है, तो फोर्थ वाला तो आएगा ही। और किसी में भी चेक कर लो, और किसी में नहीं आएगा, फिर जैसे यहाँ 30 पुट करोगे तो आएगा 1/√3, 1/√3 का 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 टू द पावर 4 नहीं आ रहा। ऐसे यहाँ पर 30 करोगे तो 1/√3, और यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर हम क्या करें 30 वैल्यू रखें, अगर हम यहाँ पर कोसेक 30 रखें, कोसेक 30 होता है 2, फोर्थ वाले में रखें अगर हम कोसेक 30 और पावर 4 है, कोसेक स्क्वायर 30, 30 पर होती है वैल्यू 2, 2 टू द पावर 4, यहाँ पर 2 टू द पावर 2, यहाँ पर 16, में यहाँ पर 4 माइनस कितना हो जाएगा 12।
ऐसे है ये। ओके, इस टाइप से करना है। तो आप या तो भैया आप इसको सोल्व करके देख लो किसके इक्वल मैच कर रहा है, या फिर वैल्यू रखकर देख सकते हो। अब जैसे इसमें डी वाला देखें हम, 1/1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल होगा देखो इसमें से, तो इसमें वैल्यू रखोगे ना बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जैसे आप 45 वाली वैल्यू में कभी कभी मिसमैच हो जाता है, तो हम पहले से 30 रख लेते हैं। तो साइन 30 रखोगे, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, एक ही जगह रख रहे हैं हम 30 डिग्री। 1/2 होता है 1 माइनस 1/2 कितना होगा भाई, 2 माइनस 1, यहाँ 1/2 होगा तो ये आ रहा है 2, समझ रहे हो। तो इनका एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1 1/2, 1/2 का 2। अब ये तो 2 हो गया हमारा। अब इसमें से देखो कि अगर 30 वैल्यू रखें, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2। इससे क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, 1 प्लस 1/2 3, ये आ जाएगा हमारा 3/2। यहाँ पर रखो आप, सेकंड वाले में देख लेते हैं क्या होता है। तो साइन सेक 30, सेक 30 का होल स्क्वायर कर लो, फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन 30। सेक 30 की वैल्यू बताओ, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस 1/2, यहाँ करेंगे 4/3, ठीक है, 2 का 4 √3 का 3, तो यहाँ पर करेंगे तो ये 3/2, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आ रहा है देखो, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड वाला। आप किसी और पे चेक करके देख लो, 2 आएगा ही नहीं। सेक √3 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, √2/√3 करेंगे नहीं आ रहा, तो ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन है। या फिर इसको कैसे कर सकते हो, देखो अगर हम इसमें देखें 1 माइनस साइन है, इसमें ऊपर 1 प्लस साइन है, ऊपर 1 प्लस साइन अपन 1 माइनस साइन कर लें, तो क्या बनेगा देखो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो 1 माइनस साइन है, इसमें 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें अगर, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, लेकिन नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए, ये है बस। ओके, तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा डी में। ई में देखो टेन स्क्वायर अपन में सेक सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से किसके इक्वल होगा ये बताओ। इसमें एंगल रख कर देख लो, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर है टेन है, टेन को तो सेक में चेंज कर लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। टेन को क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करेंगे फिर तो साइन कोस में चेंज कर लेंगे, कोस में आंसर आ रहा होगा इसका, तो 1 माइनस कोस ये वाला आ रहा होगा इसका सेकंड वाला आंसर, टेन स्क्वायर ए और सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो अगर इसमें 45 वाला रूल रखते हैं कि भी ए की वैल्यू 45 रखें, तो 1 यहाँ 45 रखेंगे, सेक 45 होगा √2 और √2 प्लस 1, ये आंसर आ रहा है। अब अगर 45 किसी और में रखते हैं और ये आंसर देखें हम, तो किस में आएगा 45 रखने पर, 45 रखने पर क्या आता है 1/√2, तो ऊपर आ रहा है √2 प्लस 1 और नीचे आएगा √2 माइनस 1, ऐसा नहीं है कि √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फिर भी वैल्यू नहीं आएगी हमारी। इसमें करें अगर हम कितना 45, तो 1/√2 थे √2 माइनस 1, और यहाँ पर आएगा √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 नहीं आ रहा, फिर ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखें अगर हम कोस, यहाँ पर क्या रखें हम 45 पे 1/√2, 1/√2 आएगा तो √2 यहाँ हो जाएगा √2 प्लस 1 और ऊपर √2 आ जाएगा, तो √2 इसमें भी बच रहा है हमारा, √2 बच रहा है इसमें, 1045 1 हो गया। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है ये, यहाँ पर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो फिर तो वैल्यू इसमें आ सकती है अभी, और कोई भी, जैसे यहाँ पर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसमें √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर किस में बनेगा, किसी में नहीं बनेगा √2 1 का होल स्क्वायर तो। लेकिन अगर इसको रेशनलाइज करें तब हम इसको कर सकते हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, नीचे बन जाएगा 1/3 प्लस 2√3, इसमें करेंगे 3 माइनस 2√3 और 3 माइनस 2√3, ऊपर आएगा 3 माइनस 2√3, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर करेंगे 2 टू द 4 और 3 3 ज़ा √3, 2 टू द 4 4 3 ज़ा 12, 3 माइनस 2√3 अपॉन में कितना आ रहा है -3, तो ये वाली वैल्यू किस में आ रही है चेक कर लो। अगर हम √2 की वैल्यू देखें तो काफ़ी टफ हो रहा है इससे, अगर हम इसको देख रहे हैं तो काफ़ी टफ हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, टाइम टेकिंग भी लग रहा है। और अगर हम देखो इसको सिंपल सोल्व कर रहे हैं, साइन कोस में चेंज कर लो, जैसे टेन हो गया कर लो साइन अपन कोस, साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए,
अपॉन में sec a। तो जिस वाले मेथड से इजी एमसीक्यू निकले ना उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 अपॉन कोस कर सकते हो, किसकी जगह sec a। समझ रहे हो आप। ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन में कोस ए और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये साइन स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है। अब देखो ये जो नीचे वाला होल स्क्वायर इसके साथ जाएगा, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, समझ रहे हो आप। नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए कोस ए होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर, ये आ रहा है। ये वैल्यू इसमें से कहीं पे मैच हो रही, कहीं से कहीं तक भी नहीं मैच हो रही। कोस कोस वाली वैल्यू है या साइन साइन वाली। तो अगर हम कोस कोस में चेंज करेंगे क्योंकि सारे आंसर कोस में है, तो इसको कोस में चेंज कर लो 1 माइनस कोस स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर। तो इसको 2 पार्ट्स में लिखा जा सकता है, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए। ये आंसर हो गया इसका 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, सेकेंड वाला आंसर हो गया इसका। तो ये हो गया इसका ई में कौन सा आंसर है इसका, सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए। अब इसी को अगर हम वैल्यू से रख रहे थे ना तो वैल्यू से भी आ जाएंगी वैल्यू इसमें। सेकंड वाला है ना, ये अगर हम 45 रख रहे थे तो 45 रखने पर क्या आ रहा था यहाँ पर, अगर हम 45 रख रहे थे तो 45 पर कितना आता है √2 प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसको सोल्व कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2√3 अपॉन में -3। अब इसमें रख कर देखें हम क्या, ये सेम वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन √2 45 पर, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन √2 सोल्व करेंगे। देखो ये √2 माइनस 1 हो जाएगा और जो नीचे का √2 है ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा कि √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास √2 माइनस 1 और ये √2 प्लस 1, इसमें √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 20 का, नीचे तो 1 बन रहा है लेकिन √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने कहीं मिस्टेक की कैलकुलेशन, क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2√2 होगा, 3 माइनस 2√2, यही आंसर इसका भी आ रहा होगा 3 माइनस 2√2 sec 45√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या फिर इसमें अगर हम करते अगर होल स्क्वायर है ना नीचे होल स्क्वायर ये, यस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab करेंगे तो यहाँ पर 2√2 होगा, 2√2 ये है ना, ये 2√2 है तो देखो अब होगा आंसर सही। तो यहाँ आ रहा है 3 माइनस 2√2, ऊपर भी यही आ रहा है 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 तो आ गया यहाँ पर, लेकिन नीचे कितना आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 8, अभी तो आ रहा है अपन, हाँ ये आ रही ना वैल्यू 3 माइनस 2√2 और यहाँ से भी यही आ रही है हमारी वैल्यू 3 माइनस 2√2। तो इसीलिए ये वाला आंसर हमारा क्या है भाई। तो भाई इसको एक ही मेथड से करना है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों मेथड यूज करो, या तो आप एंगल वाला यूज कर लो कि आप एंगल से चेक कर लो, या फिर इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने दोनों ही मेथड आपको बताए, जैसे कि यहाँ पर हम एंगल वाले से बात कर रहे थे कि पहले हमने 45 रखा, इसका आंसर आ रहा है 3 माइनस 2√2, यहाँ पर 45 रख रहे हैं अगर सेकंड वाले में तो आंसर आ रहा है 3 माइनस 2√2, इसलिए सेकंड आंसर है। या फिर आप क्या कर लो ऐसे कि tan स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है, फिर यहाँ पर सेक को 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, फिर नीचे होल स्क्वायर चल रहा है, तो भी ये वाला जो कोस इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 प्लस कोस स्क्वायर है, ये कैंसिल, यहाँ पर साइन स्क्वायर है 1 प्लस कोस स्क्वायर है कोस ए होल स्क्वायर, तो इस टाइप से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, इसलिए इसका क्या है सेकंड आंसर है। तो सिंपली ये होगा इसके एमसीक्यू। और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो भी आप अभी हमारे ओल्ड लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं, बहुत जल्द हम इस पर न्यू लेक्चर भी अपलोड करेंगे, तो बस आप इसको अच्छे से करिए। आपका अगर एग्जाम है कल तो सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कि अगर आपको किसी भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप जो हमारे प्रीवियस ईयर वाले बच्चे थे लास्ट ईयर वाले, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे 2024 एग्जाम मटेरियल सीरीज में आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएगा, जो आपको एग्जाम में आपकी यूटी वगैरह में सभी में हेल्प करेगा। तो आप उसको जाकर देखिए और हेल्प लीजिए उससे जितनी भी हो सकती है, तो बस आप उसको अच्छे से करिए और एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।